ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ जोश जज्बा जुनून। गलवान घाटी च हिंसक झड़पां च भारत दे 20 फौजियां दी शहीदी बाद भारत चीन च तनाव बनिया होया है। हालांकि चीन के सैनिक भी मारे गए ने। फिलहाल चीन ने अपने नुकसान बारे साफ तौर पर कुछ नहीं दसिया। भारत ने हिंसक झड़पां पिछे चीन की साजिश दसी है। विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि इस घटना का असर दोवां देशों के संबंधों पर पवेगा। अजिहे च खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश समा पैण ते ढोकमा जवाब देने दे समर्थ है अते फौजियां दी कुर्बानी अजाई नहीं जाएगी। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं हैं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। अजिहे विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून नूं सर्ब पार्टी बैठक बुलाई है। ये बैठक शाम नूं करीब 5 बजे होवेगी। पर उधर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो असल हालात पूछे ने। अंतरिम प्रधान सोनिया गांधी ने पीएम मोदी नूं असल स्थिति दस्सण नूं कहा। तो प्रधानमंत्री को सामने आकर देश को सच्चाई बतानी चाहिए कि चीन ने हमारी सरजमी पर कब्जा कैसे किया और 20 सैनिकों की शहादत क्यों हुई। मौके पर आज की स्थिति क्या है। क्या हमारे सैन्य अधिकारी या सैनिक अभी भी लापता है। हमारे कितने सैन्य अधिकारी और सैनिक गंभीर रूप से घायल हैं। चीन ने हमारे कितने हिस्से पर और कहां-कहां कब्जा कर रखा है। इस पूरी स्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार की सोच, नीति और हल क्या है। इस सारी सियासत विच शहीदां दे परिवार सोग च डुबे हुए ने। 20 शहीदां च 4 पंजाब नाल संबंधित ने। इन्हां 4 शहीदां दे परिवारां लई पंजाब सरकार ने मुआवजा ते सरकारी नौकरी का ऐलान किया है। नायब सूबेदार मनदीप सिंह पटियाला नाल संबंधित है। नायब सूबेदार सतनाम सिंह गुरदासपुर नाल संबंधित है। सिपाही गुरविंदर सिंह संगरूर नाल संबंधित है अते सिपाही गुरतेज सिंह जो मानसा नाल संबंधित है। इधर देश विच चीन की हरकत खिलाफ गुस्सा है। दिल्ली सने देश के कई हिस्सों होए रोस प्रदर्शनों दौरान
ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਈ। ये जो चाइना ने कायराना हरकत करके हमारे सैनिकों को की जो हत्या की है और हमारे सैनिक जो शहीद हुए हैं, ये कायराना हरकत हम चाइना से के खिलाफ नहीं सहेंगे और हमें जो जिस भी स्तर पर आम नागरिक की तरह जिस भी स्तर पर हमें उतरना पड़ेगा, हम चाइना का बॉयकॉट करेंगे और हम चाइना को सबक सिखाएंगे। ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਵਪਾਰ ਪੱਖੋਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵੱਡੇ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ। ਸਾਲ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ $3 ਅਰਬ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਲ 2008 'ਚ $51.8 ਅਰਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2018 'ਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰ $95.54 ਅਰਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਲ 2019 'ਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰ ਘਟਿਆ, ਜੋ $92.7 ਅਰਬ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਪਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਚੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਬਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ 15-16 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ उसने साजिश तहत भारतीय खेतर से दाखिल होने की कोशिश की थी, क्योंकि MEA मुताबक चीन LAC की स्थिति बदलने की कोशिश विच सी। नतीजा लद्दाख की गलवान घाटी च दोवें देशों के जवानों च हिंसक झड़प हो गई। भारतीय रक्षा माहिर मानते हैं कि चीन हनेरे का फायदा चुक के भारतीय खेतर से कब्जा करने की ताक विच सी। चीन को ये मालूम था कि यदि ये वार्ताएं सफल होती है तो इसका परिणाम चीन पर पड़ेगा। चीन को ये भी अंदाज लग गया था कि भारत ये नहीं मानेगा कि चीन जिस जगह पर है वहाँ पर रहे। भारत की मांग होगी कि वो पीछे जाए, पीछे हटना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि ये वार्ता का बहाना करते करते चीन की इच्छा थोड़ा और अंदर आने की थी। जहाँ ये कल इंसिडेंट हुआ है, रात को हुआ है। रात को कौन सी वार्ता होती है, कहाँ पर बात करते हैं? रात को 1:30 बजे कोई बात करता है क्या? रात को बात करने का तरीका ही दूसरा होता है। और मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि चीन की ये कोशिश चल रही थी कि रात के अंधेरे का फ़ायदा लेके वो और भी भारतीय भूमि में आ जाए। और इस बात की जानकारी या इस बात की भनक जब भारतीय सेना को लगी, उनने उनका वहाँ मुकाबला किया। एक तथ्य यह भी है कि इस घटना दौरान कोई गोली नहीं चली, सगों झड़प दौरान जवान शहीद हुए ने। कि मेरी सूचना है कि फायरिंग नहीं हुआ है, गोली नहीं चली है, लेकिन फिर भी मौत हुई है। इसका एक ही कारण हो सकता है कि इसका मतलब है कि चाइनीज ट्रूप्स ने राइफल का बट का इस्तेमाल किया है या कोई हैवी मेटल, भारी मेटल का जो कोई औजार है उसको इस्तेमाल किया है माथा पे मारने के लिए, और इसी जिसके फलस्वरूप हमारे कमांडिंग ऑफिसर कर्नल साहब की और 2 जवानों की मौत हुई है। गलवान वैली भारत चीन की लद्दाख बॉर्डर लाइन का खेतर है, जिथे झड़प हुई और भारतीय जवान शहीद हुए। इस घटना बाद बैठकों का दौर जारी है। भारत चीन नाल लगदी सरहद ते चौकसी वधा रही है तां जो चीन की किसी भी कायराना हरकत का जवाब दिता जा सके।